वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इसमें बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4। अभी तक एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर के देख लें। यदि नहीं देखे होंगे फिर भी उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन किया हुआ रहेगा, एक बार देख लीजिएगा। अभी हम लोग देखेंगे और समझेंगे चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए समझिए, क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त सर समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल, मतलब हम लोग को इसका गुणा करना है और आंसर लाना है, लेकिन सर समीकरण का प्रयोग करना है। सर समीकरण कहने का मतलब है फॉर्मूला का प्रयोग करना है। समझिए, उसमें फॉर्मूला बताया गया होगा, कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह करके फॉर्मूला बताया गया होगा। यही फॉर्मूला का यूज करके देखेंगे कौन सा फॉर्मूला इसमें सुटेबल है और उसका यूज करके हम लोग इसका आंसर लाएंगे। देखिए, ये जो सर समीकरण लगेगा इसमें हम लोग सर समीकरण का प्रयोग करेंगे इस तरह कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। देखिए फॉर्मूला एक है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू होता है एक्स प्लस ए इंटू बी होता है। लिखेंगे जहां x मतलब है x, यानी x का वैल्यू है x और a का वैल्यू जो है वो 4 है। देखिए a का वैल्यू कितना है 4 है और b का वैल्यू कितना बोलेंगे b का वैल्यू है 10। अब फॉर्मूला में सेट कीजिए, यानी x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 कितना होगा। देखिए x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 फॉर्मूला के अनुसार देखिए तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है। उसी तरह यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ लिखेंगे क्या तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए a और b को जोड़ा गया है। देखिए तो a और b को जोड़ा गया, a के रूप में कौन है तो बोलेंगे 4 है, b के रूप में कौन है तो बोलेंगे 10 है और इंटू कौन है तो x है। देखिए यहाँ भी x है तो यहाँ भी x कर देंगे प्लस a इंटू बी है, a मतलब 4, b मतलब 10, तो लिखेंगे 4 इंटू लिखेंगे 10, 4.10 नहीं है 4 गुने 10 है, याद रखिएगा। देखिए क्या होगा तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा तो बोलेंगे 14 और इंटू एक्स है मतलब 14 एक्स होगा प्लस 10 और 4 को गुना करेंगे कितना होगा तो बोलेंगे 40। यही हम लोग को जो सोल्व करना था, हम लोग को फॉर्मूला लगा के सोल्व करना था, इन्हें की डायरेक्ट गुना करके करना था। बस इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब में हम लोग को फॉर्मूला ही लगाना है और देखेंगे सब में कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग को लगेगा, वही बता गया सर समीकरण के लिए। देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, तो फिर से वही सर समीकरण लगाएंगे, लिखेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, उसका फॉर्मूला क्या होगा बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। मतलब और x के जहाँ x के जैसा कौन है तो बोलेंगे x के रूप में क्या है तो बोलेंगे x के रूप में x है, a के रूप में कौन है तो बोलेंगे a के रूप में 8 है और b के रूप में कौन है तो बोलेंगे b के रूप में माइनस 10 है। वैल्यू इसलिए लिख रहे हैं कि खाली फॉर्मूला हम लोग को बैठाना पड़ेगा और डायरेक्ट उसका आंसर आ जाएगा। देखिए x प्लस ए है तो लिखेंगे x प्लस 8, लिखेंगे x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस बी है तो लिखेंगे x माइनस 10 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ लिखे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ भी हम लोग लिख देंगे क्या तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ a है यहाँ b है तो दोनों को जोड़ दिया था हम लोग, यहाँ भी a के रूप में 8 है, b के रूप में 10 है, तो लिखेंगे a माइनस a के रूप में कौन है तो बोलेंगे 8 है, लिखेंगे 8 माइनस 10 इंटू होगा x प्लस a इंटू बी, a मतलब 8 इंटू b मतलब माइनस 10। अब देखिए सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर 8 में से अगर 10 को घटाएंगे तो माइनस 2 होगा और x के साथ गुना करेंगे तो माइनस 2x होगा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 8 और 10 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 80, यानी जो हम लोग को लाना था आंसर वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 होगा। आगे इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। समझिए ध्यान से, पीछे क्या था कि x के रूप में x था, यहाँ पे क्या होगा तो x के रूप में 3x होगा, याद रखिएगा x के रूप में 3x होगा। हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे इस तरह कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू होगा एक्स प्लस ए इंटू बी होगा। याद रखिएगा फॉर्मूला एक्स के रूप में क्या है, देखिए तो जहां हम लोग एक्स माने हैं वहां क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है 3x, और जहां हम लोग ए माने हैं ए के रूप में पहले से दिया हुआ है 4, और जो हम लोग बी माने हैं बी के रूप में दिया हुआ है क्वेश्चन में -5। अब देखिए फॉर्मूला लिख दिए, अब वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। ध्यान दीजिए यहाँ पे x है, यहाँ भी x है तो एक्स स्क्वायर लिखे, यहाँ 3x है, यहाँ 3x है तो लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, a प्लस बी है, a के रूप में कौन है बोलेंगे 4 है,
बी के रूप में कौन है बोलेंगे -5 है, इंटू क्या करेंगे तो बोल देंगे x प्लस a इंटू बी, a मतलब 4, b मतलब -5, 4 इंटू -5 होगा, 4 इंटू -5। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 9 और x का स्क्वायर करेंगे तो होगा x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, 4 में अगर 5 को घटाएंगे तो -1 होगा और x के साथ गुना करेंगे तो -x होगा, लिखेंगे -x। अब प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और 4 और 5 को गुना करेंगे, देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, 4 और 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 20। यानी कि जो हम लोग का आंसर आना था वो आंसर होगा 9x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 होगा। अब इसका देखिए चौथा क्वेश्चन है y स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और माइनस 3/2 है। देखिए इसमें कौन सा सर समीकरण लगेगा, इस तरह का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू होगा a माइनस बी। जब भी दो संख्या एक बार प्लस में हो, वही संख्या माइनस में हो और गुना में कर दे दिया गया तो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहला संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या का स्क्वायर। अब देखिए a के रूप में क्या है, यहाँ लिखेंगे जहां a के रूप में क्या है बोलेंगे वाई स्क्वायर है, अब b के रूप में क्या है बोलेंगे 3/2 है। अब देखिए फॉर्मूला के अनुसार वाई स्क्वायर प्लस 3/2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे इस तरह वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब फॉर्मूला के अनुसार देखिए तो यहाँ भी a था, यहाँ भी a था, a स्क्वायर हुआ, तो जब यहाँ वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, यानी यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा उसी का स्क्वायर करेंगे। यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ लिख देंगे माइनस, यहाँ b था यहाँ भी b था तो b स्क्वायर हुआ, यहाँ 3/2 है यहाँ भी 3/2 है, लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर है। देखिए इधर का भी फॉर्मूला बताया गया होगा a के पावर m के पावर n, मतलब किसी का पावर पर पावर हो तो दोनों पावर गुना हो जाएगा, यानी कि 2 और 2 दोनों पावर है तो लिख देंगे y का पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर अगर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 9 बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 4। यानी जो हम लोग का आंसर लाना था कि वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2, उसका आंसर आएगा y का पावर 4 माइनस 9/4। जो सर समीकरण यूज किए हैं वो ये वाला है, इधर रफ में एक फॉर्मूला लगाए थे वो इधर लिख दिए हैं। आगे देखिए इसका पांचवा क्वेश्चन है 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। आज हम जो पीछे फॉर्मूला लगाए थे उसी तरह फॉर्मूला यहाँ भी लगाना है कि जब भी दो संख्या एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो, यानी कि इस तरह कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो उसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख देंगे जहां a के रूप में कौन है बोलेंगे, देखिए a के रूप में जो यहाँ पे है वो है 3 और b के रूप में कौन है बोलेंगे b के रूप में कौन है बोलेंगे 2x है। आगे देखिए अब हम लोग लिखेंगे a माइनस बी मतलब 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। अगर इसका प्रोडक्ट निकालना है, गुणनफल निकालना है, देखिए यहाँ a था यहाँ भी a था तो a स्क्वायर किए, अब यहाँ पे 3 है यहाँ भी 3 है तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, माइनस है यहाँ तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे, यहाँ b था यहाँ b था तो यहाँ b स्क्वायर किए, यहाँ 2x है यहाँ भी 2x है तो लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। अभी देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा तो बोलेंगे 9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा बोलेंगे 4 और x का स्क्वायर क्या होगा बोलेंगे x स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x का जो आंसर आएगा वो आएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। उम्मीद करते पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ से आगे है दूसरा क्वेश्चन और उसमें भी बोला है कि सीधे बिना गुना किए हुए, मतलब इसमें डायरेक्ट गुना नहीं करना है, हम लोग को फॉर्मूला बैठा करके और तब उसका गुना करना है। यानी कि क्वेश्चन क्या है 103 गुने 107, इसको अगर तोड़ के लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग 100 प्लस 3 मतलब 103 हुआ, अब गुने 100 प्लस 7 कैसे लिखेंगे, देखिए 103 को तोड़े हैं 100 प्लस 3 में, ऐसा संख्या में हम लोग को तोड़ना है जिसका स्क्वायर वगैरह निकालना आसान हो और गुना करना भी आसान हो। हम लोग 103 को तोड़ दिए 100 प्लस 3 गुने 107 को तोड़ दिए 100 प्लस 7 में। अब देखिए ये जो नंबर आ गया है वो आ गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के रूप में, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के रूप में, यानी कि दोनों जगह देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो x के जैसा कौन है तो बोलेंगे 100 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू होगा x प्लस होगा ए बी मतलब a इंटू बी होगा। लिख देंगे जहां a के रूप में कौन है देखिए तो लिखेंगे a के रूप में लिख देंगे जहां x के रूप में कौन है, x के रूप में बोलेंगे 100 है
और ए के जैसा कौन है तो बोलेंगे ए के जैसा होगा 3, और बी के जैसा कौन है तो बोलेंगे बी के जैसा होगा 7। अब आगे देखिए, हम लोग लिखेंगे 100 प्लस 3, यही तो क्वेश्चन है, 100 प्लस 3 इंटू होगा 100 प्लस 7, जो क्वेश्चन था उसको लिख दिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, तो लिख देंगे 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी है, मतलब 3 प्लस 7 होगा, 3 प्लस 7 इंटू एक्स है, एक्स मतलब इंटू 100 होगा, प्लस ए इंटू बी है, ए इंटू बी कहने का मतलब है कि 3 गुने 7 करना होगा, यानी लिखेंगे 3 गुने 7। अब देखिए 100 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, कितना होगा तो बोलेंगे 10,000 प्लस 3 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 और गुने हो जाएगा 100, और 3 और 7 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 21। अब यहाँ पे है 10,000 प्लस 10 को और 100 को गुना करेंगे तो आएगा 1,000 प्लस यहाँ कितना बोलेंगे 21। इसको जोड़ दीजिए, पहला पहला और पहला को जोड़ेंगे तो आएगा 1, दूसरा 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 को जोड़ेंगे तो आएगा 2, यहाँ तीसरा तीसरा इधर नहीं तीसरा तो आएगा 0, यहाँ चौथा के रूप में कौन है बोलेंगे 1 है, और यहाँ चौथा 0 है, और पांचवा के रूप में यहाँ पे 1 है, यानी कि 103 और 107 को अगर गुना करते तभी आंसर आता उसका 11,021, यानी 11,021 आता, और फॉर्मूला सेट करके किए तभी आता। लेकिन दिक्कत क्या है, तो आप लोग को देखने से लग रहा होगा बहुत लंबा किए, जोड़ घटाव इसमें किए हैं, कैलकुलेशन बहुत लंबा किए हैं, लेकिन हो सकता है कि इसको अगर डायरेक्ट गुना करते तो हो सकता है कहीं ना कहीं गलत हो जाता, लेकिन फॉर्मूला से हम लोग बनाए थे, कहीं भी गलत होने का कोई शक नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे इसका दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसे हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 95 गुने 96, डायरेक्ट आप गुना भी कर भी सकते हैं, लेकिन बोल दिया कि सीधे आपको गुना नहीं करना है। जब सीधे गुना नहीं करना है तो लिखेंगे इस तरह, 95 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, बोलेंगे देखिए ऐसा नंबर में तोड़ना है कि जिसको गुना उना करने में आसान हो, स्क्वायर निकालने में आसान हो, तो लिखेंगे 100 माइनस लिखेंगे 5, और 96 को लिखेंगे हम लोग 100 माइनस लिखेंगे 4। अब देखिए x प्लस ए या x माइनस ए के रूप में इस तरह आ गया है, तो लिखेंगे x प्लस ए इंटू लिखेंगे x प्लस बी, यही फॉर्मूला फिर से सेट कर देंगे। फॉर्मूला क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू होगा x प्लस होगा a इंटू बी। अब देखिए जहां x के रूप में क्या है बोलेंगे x के रूप में हम लोग पास 100 मिला है, ठीक है, तो x के रूप में मिला है 100, और a के रूप में क्या बोलेंगे, a के रूप में मिला -5, और b के रूप में मिला हम लोग को -4। अब देखिए यहाँ पे x था, यहाँ भी x है, तो x स्क्वायर है। पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन को फिर से, यानी लिखेंगे 100 -5 इंटू 100 -4, इसलिए 100 और -5 पे तोड़े हैं कि 100 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो निकालना आसान होगा, इसीलिए देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ x था, यहाँ x था, यहाँ x स्क्वायर हुआ, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, तो लिखेंगे हम लोग 100 का स्क्वायर होगा। आगे समझिए, प्लस a प्लस बी इंटू एक्स है, मतलब यहाँ a था, यहाँ b है, यहाँ पे -4 है, तो यहाँ -4 है, -5 -4 लिखेंगे, -5 -4 इंटू एक्स है, तो x मतलब कितना है बोलेंगे 100 है, प्लस a इंटू बी होगा, a मतलब -4 और b मतलब a मतलब -5 और b मतलब होगा -4। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 100 का स्क्वायर कितना होगा तो बोलेंगे 10,000 होगा, प्लस यहाँ पे -4 5 और -4 होगा -9 इंटू कितना तो बोलेंगे 100 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 चौक कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 20 होगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे है कितना तो बोलेंगे 10,000, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, और 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -900 और प्लस हो जाएगा 20। अब जो प्लस वाला इसको पहले जोड़ लीजिए, प्लस वाला कौन कौन है तो बोलेंगे 10,000 है और 20 है, तो हो जाएगा 10,000 20 में हम लोग को 900 घटाना है। उसका आंसर देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, 0 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा तो बोलेंगे 0 बचेगा। अब यहाँ पे 2 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा तो बोलेंगे 2 बचेगा। यहाँ पे 0 में 9 नहीं जाएगा, बगल से पैसा लेंगे, तो 10 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा तो बोलेंगे 1 बचेगा। अब यहाँ पे 9 हो चुका है तो कितना होगा तो बोलेंगे 9 होगा। यानी कि 95 और 96 को अगर गुना करते तभी आंसर हम लोग का आता है 9120, और हम लोग फॉर्मूला में सेट करके बनाए तभी उसका आंसर आया 9120। अब इसका हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, और तीसरा क्वेश्चन है 104 गुने 96। 104 को हम लोग तोड़ेंगे 100 प्लस 4 में, चूंकि 100 का स्क्वायर वगैरह निकालना आसान होगा, और 96 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे 100 माइनस 4, चूंकि इसका भी स्क्वायर निकालना आसान होगा, चूंकि 100 मतलब 100 प्लस 4 मतलब 104 और 100 माइनस 4 मतलब 96। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला में से तोड़ेंगे हम लोग, लिखेंगे a प्लस बी इंटू होगा a माइनस बी। जब
दो संख्या एक बार प्लस में हो, वही संख्या माइनस में हो, तब उसका फॉर्मूला क्या लगेगा, बोलेंगे दोनों संख्या का पहला संख्या का स्क्वायर कीजिए माइनस दूसरा संख्या का स्क्वायर कर दीजिए। मतलब जो और लिख देंगे जहां ए के रूप में क्या है, बोलेंगे ए के रूप में 100 है, और बी के रूप में क्या है, बोलेंगे बी के रूप में 4 है। आप लोग बोलेंगे ये फॉर्मूला पीछे काहे नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ ए और बी अलग अलग है, इसीलिए एक्स भी मानना पड़ा, ए भी मानना पड़ा, बी भी मानना पड़ा। यहाँ पे क्या है कि ए जैसा दो का सेम नंबर है और दोनों प्लस में भी और माइनस में, दोनों जगह वैसा ही है। अब देखिए लिखेंगे हम लोग इस तरह 100 प्लस 4 इंटू लिखना पड़ेगा 100 माइनस 4, चूंकि जो क्वेश्चन था उसको लिख दिए। अब यहाँ ए था, यहाँ ए है, ए स्क्वायर हुआ, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, लिखेंगे 100 का स्क्वायर माइनस यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, बी स्क्वायर हुआ, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, तो बोलेंगे 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब 100 को 2 बार गुना करेंगे तो आएगा 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर कितना, तो बोलेंगे 16 होगा। अब 10 में 6 घटेगा तो बचेगा 4, और यहाँ 9 में 1 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ पे बचल है 9, यहाँ पे बचा हुआ है 9। मतलब 104 गुने 96 कर करते फिर भी उसका आंसर आता है 9984, और हम लोग फॉर्मूला में सेट करके बनाए फिर भी उसका आंसर आया 9984। अब आगे देखिए, अब तीसरा का पहला क्वेश्चन, पहला में हम लोग 5 को क्वेश्चन देखे, दूसरा में हम लोग 3 को क्वेश्चन देखे, ठीक है। अब हम लोग तीसरा में क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा में 3 को क्वेश्चन होगा, लिखा हुआ उपयुक्त सर समीकरण का प्रयोग करके गुणनखंड करना है। हम लोग को इसको तोड़ना है, यानी पहला गुने तीसरा जोड़ घटा दूसरा से नहीं करना हम लोग को कैसे तोड़ना है, बोलेंगे इसको कोई न कोई फॉर्मूला में सेट कीजिए, उसके बाद इसको गुणनखंड कीजिए। मतलब ध्यान से समझिएगा, जब भी बीच वाला के साथ प्लस में हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा। क्या बोले कि 3 को संख्या दिया हुआ है इस तरह का, और बीच वाला में प्लस हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा वो, और उसको ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी तोड़ देंगे। लेकिन अगर बीच वाला माइनस में दिया हुआ रहे तो ए माइनस बी के स्क्वायर में टूटेगा, और ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी उसका गुणनखंड होगा। हम लोग को यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है तो प्रयास ही करना है कि इसको तोड़ करके कोई ना कोई फॉर्मूला में सेट कीजिए। तो 3x का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना 9x स्क्वायर को, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा प्लस, यानी कि ई तो हम लोग को टूट चुका है ए स्क्वायर में। और याद कीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर के रूप में टूट चुका है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 इंटू ए मतलब कितना, बोलेंगे 3x इंटू बी। अब इसको ऐसा हम लोग को तोड़ना है क्योंकि चेंज भी ना हो, बीच वालों का ऐसा हम लोग को तोड़ना है कुछ चेंज भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम लोग को तोड़ क्या क्या दिया से 6xy था, यहाँ पे 2 इंटू 3 6 तो हो गया है, x भी हम लोग को आ गया है, और क्या नहीं आया है, बोलेंगे देखिए एगो y नहीं आया है तो उसको y को बैठा दीजिए। मतलब जो y है वो b के जैसा काम करे यहाँ पे, यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी हो चुका है, तो तुरंत हम लोग लगा देंगे यहाँ पे बी स्क्वायर। फिर से समझिए, जो का बोले बीच में अगर प्लस रहेगा तो उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे हम लोग तोड़ेंगे उसे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो ए के रूप में कौन है तो बोलेंगे 3x है, बी के रूप में कौन है तो बोलेंगे y है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार, लिखेंगे हम लोग 3x प्लस y का होल स्क्वायर। आप लोग बोलेगा कैसे लिख दिए इसको, जब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वही तो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3x प्लस y स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखे हैं। a मतलब है 3x, b मतलब है y। अब देखिए, अब कोई भी चीज है जैसे लिखा हुआ है x स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x गुने x, यानी जिसके पर पावर स्क्वायर लगा हुआ रहेगा उसको हम लोग 2 बार गुना करके लिखेंगे। यहाँ भी स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुना कर दीजिए, यानी 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y। इसी तरह इसका पहला क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। पीछे में यहाँ पे प्लस था इसीलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर टूटा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा शायद माइनस, तो माइनस रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला फटाक से बताइए, बोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होगा a स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू a इंटू बी प्लस होगा b स्क्वायर। अब इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए कि a स्क्वायर के रूप में, a स्क्वायर मतलब 4 को अगर 2 और y का स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर होगा 4 और y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर, माइनस
अब यहाँ पे ए स्क्वायर तो हो गया, अगला हम लोग को लिखना पड़ेगा 2 इंटू ए मतलब कितना बोलेंगे 2y इंटू बी। अब इसको ऐसा भी तोड़ना है कि बीच वाला चेंज भी नहीं होना चाहिए, बीच में दिया हुआ 4y, देख लेते हैं 2 दूनी 4 तो मिल चुका है, y भी मिल गया है, सिर्फ हम लोग आत्मा की संतुष्टि के लिए b के रूप में 1 लिख देते हैं। जब b के रूप में 1 लिखे फॉर्मूला में है b, यहाँ जब दिए है तो बी स्क्वायर भी दे दीजिए, तो बी स्क्वायर लिख दिए, और बी स्क्वायर रूप में कौन होगा तो बोलेंगे 1 होगा, कौन होगा तो बोलेंगे बी स्क्वायर के रूप में होगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अब देखिए जब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को a माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस सरसविका का प्रयोग करके 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दिए, और किसी का भी स्क्वायर रहेगा तो उसको हम लोग 2 बार गुना करके लिख देंगे, यानी 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 होगा। आगे इसका तीसरा क्वेश्चन समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100 है, यानी कि फॉर्मूला इसमें लगाया जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है तो बोलेंगे देखिए दोनों संख्या के एक बार जोड़ दीजिए और दोनों संख्या के एक बार घटा दीजिए। क्या बोले कि दोनों संख्या के एक बार जोड़ दीजिए और दोनों संख्या के एक बार घटा दीजिए। इसको पहले फॉर्मूला में सेट कीजिए, लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बटा 10 का होल स्क्वायर, मतलब वाई का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर हो जाएगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। जहां लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, जहां एक्स के रूप में सॉरी ए के रूप में क्या बोलेंगे एक्स है और बी के रूप में क्या बोलेंगे बी के रूप में वाई बटा 10 है, तो फॉर्मूला में सेट कर दीजिए, यानी कि एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बटा 10 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा बोलेंगे दोनों के एक बार जोड़ दीजिए, मतलब x प्लस वाई बटा 10 होगा, इंटू एक बार दोनों को घटा दीजिए यानी x माइनस वाई बटा 10 होगा। तीसरा क्वेश्चन था। अगला वीडियो हम लोग समझेंगे चौथा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगल बगल बता दीजिए कि क्लास 9 का भी सीबीएसई बोर्ड को जो फॉलो करते होंगे और उनका जो मैथ का बुक है गणित मंजरी, उनका भी वीडियो रोज शाम 7 बजे डाला जाता है, एक बार उन लोग देख लेंगे और समझ लेंगे।